हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय। हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख चुके हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, यानी जो पार्ट है पेस फॉर लिविंग, इसको किसने लिखा है? तो आरसी हचिंसन ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन ने किसकी चर्चा किए हैं, ये आपको बताना है। तो इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कस, तो किसकी चर्चा किए हैं? तो द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक मनुष्यों की पीड़ा के बारे में चर्चा किए हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मैन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि द पेस फॉर लिविंग में लेखक ने आदमी के किस पीड़ा को कैद किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ डैश मैन। तो मॉडर्न यानी जो आधुनिक पीड़ा है इसको कैप्चर किए हैं, इसको कैद किए हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। यहाँ पे आपको बताना है कि द पेस फॉर लिविंग के लेखक हैं, ये किस विचारधारा के हैं, ये आपको बताना है। तो ये स्लो थिंकर हैं, यानी धीमी विचारधारा के हैं। इसे आपको याद रखना है, धीमे धीमे सोचते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द क्राउन मार्चेंट इज, यानी द पेस फॉर लिविंग निबंध में मक्के के व्यापारी कौन है? तो एन एम्बिशियस मैन, यानी एक महत्वाकांक्षी आदमी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि द पेस फॉर लिविंग इज, यानी यहाँ पे बताना है कि जो पार्ट है द पेस फॉर लिविंग ये क्या है? तो एन एसे, यानी ये एक निबंध है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द राइटर स्पीक्स विथ, यानी द पेस फॉर लिविंग निबंध में लेखक किसके साथ बात करता है? तो प्रेजुडाइस के साथ, यानी पूर्वाग्रह के साथ बात करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि आरसी हचिंसन वाज ए। यहाँ पे आपको बताना है कि आरसी हचिंसन क्या थे? तो ये एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे, यानी छुट्टी पर $10 खर्च करने की शानदार धारणा किसके पास थी? तो वाइफ ऑफ द क्राउन मार्चेंट, यानी मक्के व्यापारी के पत्नी के पास थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
10 नंबर प्रश्न है कि हु वाज चीटिंग द क्राउन मर्चेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हु वाज चीटिंग द क्राउन मर्चेंट यानी मक्के व्यापारी को कौन धोखा दे रहा था, तो हिज नेफ्यू यानी उनका खुद का भतीजा धोखा दे रहा था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की तीव्र गति को कौन नापसंद नहीं करता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, तो ऑथर खुद नहीं करते थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सा अ प्ले। यहाँ पे आपको बताना है कि जो निबंध है द पेस फॉर लिविंग, इसमें लेखक एक नाटक देखे थे। तो कहाँ पे देखे थे, तो डबलिन में देखे थे। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि क्राउन मार्चेंट वाइफ वाज। यहाँ पे आपको बताना है कि मक्के व्यापारी की पत्नी थी, तो फैंटास्टिक नेचर यानी शानदार स्वभाव की थी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि इन द पेस फॉर लिविंग हु लाइक द फास्ट ट्रेवलिंग, यानी द पेस फॉर लिविंग में किसे तेज यात्रा करना पसंद है, तो द ऑथर यानी लेखक को पसंद है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन फिल्म, यानी फिल्म में कितनी लड़कियां थीं, तो 3 लड़कियां थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि द ऑथर इंजॉय अ कार एट डैश माइल एन आवर, यानी लेखक कार में डैश मील प्रति घंटे की रफ्तार से आनंद ले रहे थे। तो कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार से आनंद ले रहे थे, तो 90 यानी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि इन सिनेमा देयर आज रैपिड चेंज ऑफ, यानी सिनेमा में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। तो सीन्स एंड एक्शन, जो सीन और एक्शन हो रहा है इसमें तेजी से बदलाव आ रहे हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश का फर्स्ट लेसन द पेस फॉर लिविंग के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। अगर इसे आप लोग याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इंग्लिश में आपका काफी अच्छा नंबर आएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में लिखना है ASK और फिर CLASS। यहाँ पे बस आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाला, पहले आपको कौन टेस्ट देना है, तो सबसे ऊपर वाला टेस्ट देना है। और उसके बाद अगर आपको नीचे वाला टेस्ट देना है, अगर नहीं दिए हैं तो आप लोग जरूर टेस्ट दीजिएगा। तो ऊपर वाले पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेट के ऊपर है। अगर नेट आपका फास्ट रहेगा तो जल्दी खुल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट, तो बस इस पे स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, वहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है और 20 में से यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही होगा। अगर आप लोग गलत पे टिक लगाइएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए PH स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, तो ये सही है तो ग्रीन हो जाएगा। अगर हम जैसे देखिए यहाँ पे हम गलत करेंगे, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन हम नाभिक पे टिक लगाएंगे तो देखिए गलत बताएगा और जो सही होगा वो आपको यहाँ पे बताएगा और लास्ट में लिखेगा सी द रिजल्ट। तो आप लोग वहां से रिजल्ट देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अब क्या करना है कि अगर PDF डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो बस आपको डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा बहुत सारा PDF अपलोड यहाँ पे किए हैं, बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ का 10th का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट में आपको आना है और यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे आपको मोटिवेशनल यहाँ पे टॉपिक मिलेगा, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, सब ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए आज लिखे हैं कि बिहार बोर्ड में टॉपर कैसे बने 2023 में। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो बस इस पर क्लिक करके आपको पढ़ लेना है। इसमें 10 पॉइंट बताए हैं, अगर उस पॉइंट को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो 100% आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा लेटेस्ट अपडेट में आके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।